उस रात कमरा बिल्कुल शांत था। बीच में जलती हुई एक मोमबत्ती और आमने सामने बैठे थे दो लोग। एक तरफ एक रहस्यमय साधक और दूसरी तरफ एक आधुनिक आत्मविश्वासी स्त्री। लोगों को लगा यह कोई साधारण बातचीत थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह एक नाटक था, और वह भी बहुत गहरा। उस साधक ने कुछ नहीं कहा, बस स्त्री की आंखों में देखा, और वही नजर हजार सवाल खड़े कर चुकी थी। स्त्री मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान अभिनय थी। अंदर कुछ और ही चल रहा था। यहीं से शुरू हुआ नाटक। लोगों ने बाद में कहा वह स्त्री मोहित हो गई थी। कुछ ने कहा यह सब पहले से तय स्क्रिप्ट थी, और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया यह आध्यात्मिक नहीं, मानसिक खेल था। लेकिन सच सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। उस साधक का मानना था कि दुनिया में हर इंसान पहले से ही एक किरदार निभा रहा है। माँ, प्रेमी, गुरु, शिष्य, सब नाटक है। और उस दिन उसने उस स्त्री के जरिए पूरी दुनिया को आईना दिखाया। स्त्री ने सवाल किया था, आप सच क्या मानते हैं? और जवाब आया था, जो दिख रहा है वही सबसे बड़ा झूठ है। यही था असली ट्विस्ट। यह कोई प्रेम कहानी नहीं थी, यह कोई आकर्षण नहीं था, यह था मानव मन का एक्सपोज। लोग आज भी पूछते हैं, क्या वह सब रियल था? क्या वह स्त्री प्लांटेड थी? क्या यह सब एक नाटक था? और जवाब आज भी अधूरा है, क्योंकि अगर यह नाटक था तो दर्शक सिर्फ वही दो नहीं थे, दर्शक हम सब थे, और शायद आज भी हैं। उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। स्त्री कमरे से बाहर निकल गई थी, लेकिन सवाल वहीं छोड़ गई थी, और वह सवाल उस साधक के चेहरे से ज्यादा लोगों के दिमाग में जल रहा था। मोमबत्ती बुझ चुकी थी, कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन नाटक अभी खत्म नहीं हुआ था। असल खेल तब शुरू हुआ। अगली सुबह उस मुलाकात की तस्वीरें फैल चुकी थी, वीडियो क्लिप्स कट चुकी थी, हेडलाइन बन चुकी थी। क्या यह सब नाटक था? क्या यह महिला प्लांटेड थी? क्या साधक ने मनोवैज्ञानिक खेल खेला? हर चैनल पर एक ही बहस, हर प्लेटफॉर्म पर एक ही सवाल, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि जवाब उस नजर में छुपा था जो उस साधक ने उस स्त्री को देख कर दी थी। लोगों ने मान लिया था कि वह साधक बहुत पहुंचा हुआ है, कि वह सब जानता है, कि वह मन पढ़ सकता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह कुछ भी नहीं पढ़ रहा था, वह सिर्फ देख रहा था। वह देख रहा था कि सामने बैठी स्त्री क्या बनकर आई थी, एक जिज्ञासु श्रोता, एक चुनौती देने वाली आधुनिक सोच, या फिर एक पहले से तय किरदार। और जैसे ही उसने देखा, वह मुस्कुराया। वही मुस्कान लाखों लोगों को बेचैन कर गई। स्त्री कौन थी? लोगों ने रिसर्च की, उसका प्रोफाइल निकाला गया, उसकी पुरानी तस्वीरें, उसके इंटरव्यू, और तभी एक बात सामने आई। वह हमेशा कैमरे के सामने सहज थी, बहुत ज्यादा सहज, मानो वह जानती हो कि कब क्या बोलना है, कब चुप रहना है, और कब भाव दिखाना है। यहीं से नाटक का शक गहरा हुआ। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसी साधक का एक पुराना ऑडियो सामने आया। ऑडियो में वो कह रहा था, जब तक इंसान खुद को नहीं देख पाता, तब तक वह सिर्फ एक किरदार है, और दुनिया एक रंगमंच। लोगों को लगा यही तो उसने उस दिन किया था। उसने उस स्त्री को नहीं, हम सबको स्टेज पर खड़ा कर दिया था। क्या यह सब स्क्रिप्टेड था? यह सवाल हर किसी के मन में था। कुछ लोग बोले हाँ, सब फिक्स था। कुछ बोले नहीं, यह सब स्पॉन्टेनियस था। लेकिन जो तीसरी सोच थी, वह सबसे खतरनाक थी। तीसरी सोच कहती थी यह नाटक नहीं था, यह एक्सपेरिमेंट था, मानव मन पर, अहंकार पर, पहचान पर। उस स्त्री ने बाद में क्या कहा? कई दिनों तक वह चुप रही, और यही चुप्पी सबसे तेज शोर बन गई। फिर एक दिन उसने सिर्फ एक लाइन पोस्ट की, जो मैंने वहां महसूस किया, वह कैमरे में नहीं आ सकता। बस कोई सफाई नहीं, कोई खंडन नहीं, कोई स्वीकारोक्ति नहीं। और यही लाइन नाटक को और गहरा कर गई। लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि साधक ने उस पूरी बातचीत में एक भी दावा नहीं किया था, न ज्ञान का, न शक्ति का, न चमत्कार का। वह सिर्फ सवाल पूछ रहा था, और सवाल हमेशा खतरनाक होते हैं। सबसे बड़ा सवाल, अगर ये नाटक था तो निर्देशक कौन था? साधक, स्त्री, या फिर हम जो इसे देख रहे थे? क्योंकि जिस दिन लोगों ने इसे नाटक कहना शुरू किया, उसी दिन वे खुद दर्शक बन गए। यही असली खेल था। साधक जानता था अगर वह कुछ बोलेगा तो लोग उसे मानेंगे, लेकिन अगर वह चुप रहेगा तो लोग खुद बोलेंगे। और जब लोग खुद बोलते हैं, तब
उनका सच बाहर आता है। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था, यह घटना एक ट्रिगर थी। लोगों को यह पसंद नहीं आया कि कोई उन्हें आईना दिखा दे, और आईना कभी सुंदर नहीं होता। नाटक यहीं खत्म नहीं हुआ। आज भी जब उस वीडियो को देखा जाता है, लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक कहता है यह सब धोखा था, दूसरा कहता है यह जागृति थी। लेकिन दोनों ही एक बात पर सहमत हैं, वह पल साधारण नहीं था। शायद यही सच था कि वह साधक किसी को बदलने नहीं आया था, वह सिर्फ यह दिखाने आया था कि हम पहले से ही बदले हुए हैं, बस हमें पता नहीं। और अंत में अगर ये नाटक था तो सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि यह कैसे हुआ, सबसे बड़ा सवाल यह है हमने इसे इतना सच क्यों मान लिया। क्योंकि जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि सब नाटक है, उसी दिन तुम्हारा किरदार हिलने लगता है।